प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को नमस्कार। आज के वीडियो में हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, उत्प्लावकता, जिसे अंग्रेजी में हम अपथ्रस्ट या बायंसी भी कहते हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में क्या है। इसको पढ़ने से पहले हम लोग एक टॉपिक को समझना जरूरी है कि तरल में दाब कैसे लगते हैं, तरलों में दाब, इस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले इसको समझने के लिए हम लोग कल्पना कर, जैसे मानिए कि कोई बीकर है, इस बीकर में कोई लिक्विड भरा हुआ है और इसमें अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को इमर्स कराते हैं, डुबाते हैं, तो इस ऑब्जेक्ट पर जो तरल है यह दाब लगाते हैं, हर दिशा से इस पर दाब लगेगा। परंतु इस दाब का जो परिणामी होगा, परिणामी बल के कारण यह पिंड या तो ऊपर की ओर जाएगा या नीचे की ओर आएगा। यह डिपेंड करता है कुछ निम्नलिखित कारणों पे। यह किस पर डिपेंड करता है, आइए हम बताते हैं कि जो उत्प्लावन बल है ये किस पे निर्भर करता है, डिपेंडेंसी क्या है। तो सबसे पहले यह डुबाए गए वस्तु के आयतन के समानुपाती होता है। फिर घनत्व के असमानुपाती होता है और इसके बाद गुरुत्वाकर्षण G के मान पर यह उत्प्लावन बल जो है समानुपाती होता है। आप देख पा रहे हैं कि उत्प्लावन बल जो होता है वो किसके समानुपाती होता है, आयतन के समानुपाती, घनत्व के समानुपाती और गुरुत्वाकर्षण के समानुपाती होता है। ठीक है, अब चलिए इसके बारे में हम समझते हैं कि ये क्या है। अब एक एग्जांपल आपको बताते हैं, आपको उत्प्लावन बल समझाने के लिए। जैसे मान लीजिए आप कोई एक बीकर लीजिए, इस तरह का एक बीकर आपके पास है और साथ ही साथ हम एक मेटल का ब्लॉक लेते हैं, धातु का टुकड़ा लेते हैं, इसको हम इसका वेट कर लेते हैं कि इसका वेट कितना है, इसका भार कितना है, हम पता कर लेते हैं। पता करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको हम इस लिक्विड में डुबाना शुरू करते हैं। अगर मान लीजिए कि इसका जो भार हम यहाँ नापते हैं 200 ग्राम का है, सपोज दैट यह 200 ग्राम का है। जब हम ये इसमें इमर्स करना शुरू करते हैं और इसमें हम एक स्प्रिंग बैलेंस लगाए हैं, स्प्रिंग बैलेंस, तो 200 ग्राम दिखा रहा है। जो हम इस लिक्विड में इसको इमर्स कराना शुरू करेंगे, जो इस सतह से टच हुआ, इसका वेट कुछ आपको कम दिखाई देने लगेगा। सपोज दैट मान लीजिए 190 ग्राम हो गया, थोड़ा और डुबाएंगे तो यह मान लीजिए 180 ग्राम हो गया, और करते करते अगर सपोज दैट पूरा डुबा दिए 170 ग्राम हो गया, और एक समय ऐसा आएगा कि आप इसको डुबाते जाएंगे तब इसका वजन नहीं कम होगा। यानी आप क्या देख रहे हैं कि इसका भार तो 200 ग्राम था, लेकिन जल में डुबाने पर इसका यह जो वेट है, यह वेट कम होने लगा। तो यह वेट कम क्यों हो रहा है? कम इस कारण से हो रहा है कि इस मेटल ब्लॉक पर नीचे से एक फोर्स लग रहा है, जिसे हम उत्प्लावन बल कहते हैं। आप इसका एक सरल तरीके से इसका प्रयोग आप अपने घर में भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई ईंट लिए हैं अपने हाथ में ईंट ले लीजिए, तो आपको ईंट थोड़ा भारी महसूस होगा। उस ईंट को इस लिक्विड में हाथ में रख के ही डुबाना शुरू करिए, आपको ईंट हल्का लगने लगेगा। ऐसा क्यों होता है? तो वह बायंस फोर्स के कारण, उत्प्लावन बल के कारण ऐसा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे यह रहा उत्प्लावन बल का पूरा सिद्धांत। ठीक है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट हम डुबाते हैं तो उस पे नीचे से भी एक बल कार्य करता है, जिसे हम उत्प्लावन बल कहते हैं, और यह निर्भर किन किन चीजों पे करता है, वस्तु के आयतन के, घनत्व के, गुरुत्वाकर्षण के। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। Thanks for watching. A like would be appreciated. And don't forget to subscribe.